ज़ुबैर साहब के हवाले से वीडियोज़ आई हैं कि वो जब गवर्नर थे तो उस टाइम की ये वीडियोज़ हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? तहकीकात होनी चाहिए। देखिए जी, क्या वीडियोस वगैरह आई है, अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए, लेकिन बनाते होंगे लोग लोग जो इस तरह ये से। असल में वो मुबैना तौर बतौर गवर्नर का ओहदा उन्होंने यूज़ करके ये सारी वीडियो और ये मामला अब ये हुआ। पता नहीं, अब ये तो तो नून लीग वालों से हाँ, पूछे ना। नहीं तो कोई तहकीकात करेंगे इसके ऊपर। उसमें अवाम को रिलीफ फराहम करने के हवाले से भी कोई बात कौन होती से है इजलास कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास और आपकी काबीना के इजलास होते हैं। डिपेंड होता है ना कि महंगाई कौन सा इतनी इजलास बढ़ रही में क्या है। हो रहा है। सर देखिए डिपेंड करता है ना कब कौन सा इजलास हो रहा है। नहीं जोई सर साहब आखिरी डिस्कस नहीं सवाल होती है ये चीज़ें। की तरफ से अभी एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, मोहम्मद ज़ुबैर वीडियो स्कैंडल दिन ब दिन इसमें मज़ीद नए से नए इंकशाफात आते जा रहे हैं। आज के इस व्लॉग में इसी स्कैंडल से जुड़े मज़ीद कुछ सबूत भी कुछ आपके सामने रखूँगा और कुछ अहम इंकशाफात हैं, बहुत अहम तफसीलात हैं जो कि मैंने हासिल की हैं, वो आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज़ तो 4 सबूत क्या हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरे नंबर पर इसकी जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है इस वीडियो की, वो भी आई है। वो फॉरेंसिक रिपोर्ट क्या कहती है, ये असली है या ये नकली है, या इस उस फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो इस एडिटिंग के हवाले से बात की गई है वो उसकी जो तफसीलात हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। फिर उसके बाद गरीदा फ़ारूकी जो हैं जिनके हवाले से जब से ये वीडियो स्कैंडल आया है तो सोशल मीडिया पर ये काफ़ी चीज़ डिस्कस भी हुई कि किसी एक वीडियो में, क्योंकि ये जो वीडियोज़ के मुख्तलिफ पार्ट जोड़कर एक वीडियो बनाई गई, तो किसी एक वीडियो में मुबैना तौर पर शायद गरीदा फ़ारूकी भी हैं, इस तरह से कुछ बातें चली। उसकी हकीकत क्या है वो तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूँगा। और आखिर में नाज़रीन, सबसे अहम चीज़ कि कितनी इसमें सज़ा हो सकती है मोहम्मद ज़ुबैर को, क्योंकि ऑब्वियसली ये कोई ऐसा मैटर नहीं है कि आप कहें कि जिस तरह से ट्वीट्स भी आई कि अगर उन दोनों की इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग से ये चीज़ हुई तो कोई मसला नहीं, लेकिन इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बल्कि वो गवर्नर हाउस था और उसको जो है वो यूज़ करके और जिस तरह से ये चीज़ें की गई उसमें क्या सज़ा हो सकती है। और ये मामला यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि लॉ जो है वो कुछ और कहता है। इसकी भी बहुत आम तफसीलात हैं, वो भी आप नाज़रीन के साथ आज के इस व्लॉग में मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं बात करता हूँ फॉरेंसिक रिपोर्ट के हवाले से। तो असदुल्ला खान साहब हैं, उन्होंने, वो सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन है 92 न्यूज़ में, उन्होंने इसकी फॉरेंसिक करवाई है। वैसे तो नवाज़ लीग अपोजिशन या हुकूमत की जानिब से इसकी तस्दीक के लिए फॉरेंसिक अभी तक नहीं कराया गया, लेकिन बतौर सहाफ़ी हमारी सहाफ़ी बरदरी, चलो ये अच्छा हुआ कि उन्होंने इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट करवाई और उस रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स में आपके सामने रखता हूं। उसमें यह कहा गया है, सबसे कुछ अहम पॉइंट्स जो हैं, अच्छा उसमें यह कहा गया है कि ये जो वीडियो है, अव्वल तो इस वीडियो को वाकई बनाने के लिए एडिटिंग टूल्स का इस्तेमाल या एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर था ये इस वीडियो को डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में देने के लिए ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ। डॉक्यूमेंट्री की शक्ल से मुराद किस तरह से, क्योंकि ये चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि ये एक जो क्लिप सामने आया है ये मुख्तलिफ वीडियो से कट कर और एक क्लिप डॉक्यूमेंट्री या एक ट्रेलर के तौर पर ये बनाया गया है। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी मुख्तलिफ वीडियो के मुख्तलिफ हिस्से काटते हैं तो उसको काटने के लिए आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, और वो काट कर जब आप उनको जोड़ते हैं आपस में तो उसके लिए भी आपको एडिटिंग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हुआ है और इस तरह से करने के लिए एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो इस्तेमाल हुआ है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, जो बात कही जा रही है कि गलत मोहम्मद ज़ुबैर का इसमें फेस लगाया गया है, ये जो है वो बिल्कुल जाली है, तो उसमें ये कहा गया है इसमें कि यहाँ पर फ्रेम्स की ओवरलैपिंग नहीं देखी गई। फ्रेम्स की ओवरलैपिंग से मुराद ये होती है कि एक जो वीडियो है वो तस्वीरों की शक्ल में होती है, यानी कि एक सेकंड के अंदर जो बहुत सारे लोग टेक्निकल भी अगर हैं या एडिटिंग को वो समझते हैं तो उनको ये मालूम होगा कि कैमरा जो होता है वो बेसिकली एक सेकंड के अंदर 25 तस्वीरें खींचता है और उन 25 तस्वीरों को इतनी तेज़ी से वो रन करता है कि हमें वो नज़र आता है कि ये वीडियो है। तो बेसिकली जो वीडियो कैमरा होता है वो भी तस्वीरें ही खींच रहा होता है, लेकिन एक सेकंड के अंदर ये 25 तस्वीरें या 25 फ्रेम्स बनाता है। तो होता ऐसे है कि अगर आपने फेस चेंज करना होता है तो वो जो 25 तस्वीरें वो खींचता है उनमें आपने जो फेस होता है, फिर वो जो दूसरा फेस आपने लगाना होता है उसके ऊपर आप लगा सकते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि
जो फ्रेम्स होते हैं वो ओवरलैप हो जाते हैं, यानी कि जो एक स्मूथनेस होती है किसी भी वीडियो के अंदर वो उसमें ख़त्म हो जाती है। और ऑब्वियसली एडिट चूँकि वो चीज़ हुई होती है तो उस तरह से उसके ऊपर बैठ नहीं रही होती। बहुत सारी कुछ आजकल ऐप्स भी इस तरह से निकली हुई हैं जिसमें आप वो बताते हैं कि आप अगर किसी का फेस चेंज करना चाहें तो वो आप ऐप के ज़रिए कर लेते हैं, लेकिन उसको देख कर ही ये वाज़ेह हो जाता है कि ये ओवरलैप होता है। तो बेसिकली एक टेक्निकल टर्म है और एडिटिंग की टर्म में इसको जो ओवरलैपिंग होती है इसको हम आम इस तरह से समझ सकते हैं कि स्मूथनेस, यानी कि जिस तरह से आपको लग रहा हो कि आम वीडियो जो है वो चल रही है। ओवरलैप से मुराद ये कि एक फ्रेम सही तरीके से एडजस्ट नहीं हुआ। अगर एक तस्वीर में वो इस तरह से है तो दूसरे तस्वीर में उसी तरीके से अंदाज में जिस तरह से ओरिजिनल वीडियो बनी होती है उस अंदाज में वो फ्रेम एडजस्ट नहीं हुआ होगा, जिसकी वजह से ओवरलैपिंग होती है। तो इस वीडियो में ओवरलैपिंग नहीं की गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक कहा जा रहा है कि फेस किसी मोहम्मद ज़ुबैर का लगाया हुआ है तो वो बात गलत है, ओवरलैपिंग इसमें नहीं हुई। अच्छा, तीसरे नंबर पर इसमें जो बताया गया ख़वातीन जो इसमें जो मौजूद थी उनके हवाले से बताया गया कि इसमें जो ख़वातीन थी उनको ब्लर किया गया और ऑब्वियसली ब्लर करने का जो मकसद था वो यही था कि ख़वातीन की जो शनाख्त है वो छुपाई जा सके। तो बहरहाल एक तो एडिटिंग हुई, लेकिन एडिटिंग इस सेंस में हुई कि उनको जोड़ने के लिए, मुख्तलिफ क्लिप्स को जोड़ने के लिए, और दूसरा ओवरलैपिंग इसमें नहीं देखी गई। तो इसका मतलब है कि वीडियो जो है वो ठीक है, ऑब्वियसली ओवरलैपिंग नहीं है तो फेस जो है वो चेंज नहीं हुआ। अच्छा, दूसरे नंबर पर नाज़रीन मैं आपको, जैसे मैं थंबनेल में भी आप देख रहे होंगे, 4 सबूत मैंने आपको आपके सामने रखने थे इस वीडियो के हवाले से ही। वो ये हैं कि सबसे पहले नंबर पर मोहम्मद ज़ुबैर साहब की खामोशी है। उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट किया, इसको फेक कहा, उसके बाद मुकम्मल तौर पर वो खामोश हैं और इसकी रीज़न सिर्फ एक ही हो सकती है, वो ये है कि ये वीडियो असली हैं और वो ये चाहते हैं कि मज़ीद वीडियोज़ ना उनकी सामने आए, इसलिए वो खामोश रहकर अंदरूने खाना कोई राब्तों की कोशिश कर रहे होंगे कि बस यहीं पर मामला जो है वो ख़त्म हो जाए। दूसरे नंबर पर मरियम नवाज़ का इन वीडियो के असली ना होने का जो उनकी जानिब से कुछ नहीं कहा गया कि असली हैं या नकली हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये जो वीडियोस हैं ये मोहम्मद ज़ुबैर का ज़ाती मामला है और वो उनके तर्जुमान रहेंगे। ज़ाती मामला इसको करार देना और इससे किनारा कशी इख्तियार करना, उसका मतलब ये है कि वो उनको नहीं मालूम कि ये वीडियो हैं या जो भी है वीडियो का मसला अपना है, वो ज़ुबैर साहब का ज़ाती मसला, वो मेरे तर्जुमान हैं। तो डिनाई ना करना भी इस बात को प्रूव करता है कि ये वीडियो असली हैं। अच्छा, फिर उसके बाद नाज़रीन जो एक अवारी होटल जो इसमें सामने आया था कि उसमें भी एक वीडियो बनी है, उनका ये बयान वो भी आप नाज़रीन ने खैर सुना ही होगा, वो भी काफ़ी पुराना जो है वो जब से आया है, अवारी होटल का भी चल रहा है कि उन्होंने कहा जी कि हमारे होटल में इस तरह से कैमरे नहीं लगाए जाते। ऑब्वियसली वो होटल है, उनके फिर कस्टमर्स वहाँ पर नहीं आते। उन्होंने इस तरह से जो बयान था वो दिया, अपने आप को क्लियर करने के लिए दिया। तो यानी कि अगर किसी ने कैमरा लगाया तो वो किसी का अपना इंटरनली कुछ हो सकता है। और फिर उसके बाद जो मैंने आपके साथ एक ख़बर शेयर की थी, मोहम्मद ज़ुबैर के मोबाइल फ़ोन जो चोरी हुआ था या उनसे गिर गया था, तो हो सकता है कि उसमें भी ये वीडियोस मौजूद हों। लेकिन मोबाइल उनका ग्रुप जो है वो जब वो एयरपोर्ट गए थे, कराची एयरपोर्ट गालबन वो गए थे शहबाज शरीफ साहब को शायद रिसीव करने के लिए, तो वहाँ पर उनसे गिरा था या चोरी हुआ था। अच्छा, फिर उसके बाद नाज़रीन आखिर में मैं आपसे जिक्र करूँगा कि गरीदा फ़ारूकी और जो सज़ा है। अच्छा, गरीदा फ़ारूकी के हवाले से ये तफसीलात है नाज़रीन कि वो जो वीडियो थी, उस वीडियो के एक क्लिप के अंदर जो एक खातून थी जिन्हें ब्लर किया गया था, उन्होंने जो ट्राउज़र पहना हुआ था वो ट्राउज़र ब्लैक कलर का और उसके अंदर वाइट कलर की लाइंस मौजूद थी। जो मोहम्मद ज़ुबैर के साथ उस वीडियो में वो खातून या वो जो लड़की थी वो मौजूद थी, उनका जो ट्राउज़र था ब्लर तो थी लेकिन उनका ट्राउज़र जो था वो वहाँ वो तो नज़र आ रहा था, तो वो ट्राउज़र था ब्लैक कलर का और उसके अंदर हुई थी वाइट कलर की लाइंस। अब गरीदा फ़ारूकी साहिबा का ये मसला हुआ कि उनकी भी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें शेयर हुई हैं सोशल मीडिया के ऊपर जिनमें उन्होंने शर्ट या ट्राउज़र जो है वो उसी तरह का पहना हुआ है, ब्लैक और बीच में वाइट लाइंस। तो इसको और उसको लोग सोशल मीडिया पर कंपेयर करके ये कह रहे हैं कि ये देखें जी, ये सेम ट्राउज़र है, तो ये सेम शर्ट का कलर है, तो ये हो सकता है कि ये गरीदा फ़ारूकी हैं। तो इससे मैं नाज़रीन ज़ाती तौर पर थोड़ा सा मैं कहूँगा कि इस तरह से करना कुछ मुनासिब नहीं है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। गरीदा फ़ारूकी के साथ बिलाशुबा इख्तलाफात अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन अब ऑब्वियसली वो फेस भी ब्लर है और इस तरह से कंपेयर करना थोड़ा सा मुनासिब नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से इस तरह से नहीं करना चाहिए। इख्तलाफात अपनी जगह पर मौजूद हैं, जो हमारे नाजरीन हैं वो भी उनको पसंद नहीं करते गरीदा फ़ारूकी को, जो उनके हवाले से कहा जाता है कि वो तर्जुमान
बदगुमानी करती हैं और ख़ास तौर पर जो उनकी जानिब से ट्वीटें की गई, बड़ा मुखालफत का भी उनको सामना करना पड़ा, वो अपनी जगह पर मौजूद है। वो मेरी भी मुखालफत है, आपकी भी मुखालफत जो है वो उनके साथ मौजूद है। लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह से वैसे ही हवा में चीज़ कह देना कि चूँकि कपड़े मैच करते हैं तो शायद वही हो सकता है। तो बहरहाल इस हवाले से फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी कहा गया है कि खातून की जो शनाख्त थी वो उसको जाहिर ना करने के लिए उसको ब्लर किया गया है। तो शनाख्त उसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी खातून की नहीं की जा सकी। आखिर में नाज़रीन, सज़ा के हवाले से मैं आपको के साथ जो है वो जिक्र करूँगा, इस केस में सज़ा कितनी हो सकती है। तो ये कुछ वकला से भी बात हुई, तो उन वकला का भी ये कहना है कि जो लॉ है उसके मुताबिक मिनिमम जो सज़ा है वो 10 साल की है। यानी कि एक तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो कुछ ज़ुबैर साहब की जानिब से किया गया, इसकी जो तफसीलात सामने आई हैं कि गवर्नर हाउस का इस्तेमाल हुआ। उस वक्त एक गवर्नर थे और बतौर गवर्नर इन्होंने झांसा दिया, उनसे कहा कि हम आपको जॉब दिलाएंगे और ये और वो, और फिर उनके साथ ये जो काम था वो किया गया। तो ऑब्वियसली ये एक जना भी है। आपने जो है वो उनको एक इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया और फिर उनको आपने, बेशक आप उस वीडियो में भी देखा जा सकता है कि शायद ये कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में भी ये थी कि आपने उनको फोर्स किया और किसी तरह से आपने उनको फंसाया और फिर ये काम किया। तो ऑब्वियसली ये ज़िना के जुर्म में भी आता है। तो मिनिमम जो इसकी जो सज़ा है वो 10 ईयर्स है। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ये मज़ीद बढ़ सकती है और आगे जो है वो इसमें काफ़ी हद तक वो जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम इसमें 10 साल की सज़ा है। बहरहाल अभी तक हैरान कुन तौर पर नाज़रीन FIR तक दर्ज नहीं हुई हुकूमत की जानिब से। कल मैं पार्लियामेंट में मौजूद था तो मैंने फवाद चौधरी साहब से ये सवाल किया कि वो बतौर गवर्नर अगर उन्होंने ये काम किया तो हुकूमत इसकी तहकीकात क्यों नहीं कर रही, हुकूमत जो है वो इसका फॉरेंसिक करवाए, इस मामले को देखे, गवर्नर का ओहदा का अगर इस तरह से इस्तेमाल किया गया है तो इस पर इंक्वायरी करें और उसके मुताबिक कार्रवाई करें। तो वो फवाद चौधरी साहब जो हैं उनकी जानिब से भी इस सवाल को इग्नोर किया गया और उस तरह से उनका जवाब नहीं दिया गया। तो बहरहाल हुकूमत भी इस हवाले से खामोश है। हो सकता है कि शायद असद उमर के भाई हैं इस वजह से खामोश है। खैर क्या वजह हो सकती है। बहरहाल दूसरी तरफ FIR जो 2 वकला की मैंने कल आपको खबर दी थी कि उनकी FIR दर्ज नहीं हुई, वो अदालत जा रहे हैं। तो बहरहाल देखते हैं वो अदालत में जाते हैं और अदालत क्या फ़ैसला करती है। इस हवाले से तमाम तफसीलात भी आप नाज़रीन के सामने हम रखेंगे। आज के व्लॉग से नाज़रीन इतना ही। आपने अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना है। ख़ास तौर पर ये फॉरेंसिक रिपोर्ट और ये जो तफसील मैंने आपको समझाई हैं आपको समझ आ गई होंगी। और दूसरा गरीदा फ़ारूकी के हवाले से जो कुछ मैंने कहा है उस पर आप अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से नाज़रीन इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।